तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर लास्ट। आजकल तो चैप्टर नंबर 14 हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, काफ़ी आसान सा चैप्टर है और फ्री के नंबर एक तरीके से अगर समझ में आ गया तो फ्री के नंबर तुम्हें मिल जाते हैं बोर्ड में काफ़ी आसानी से, ठीक है। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखेंगे इसमें, ठीक है। पहले ही मैंने इसकी वीडियो बना रखी है पर उसमें प्रॉपर एक्सरसाइज वाले सारे क्वेश्चन नहीं है, बस मैंने तुम्हें उससे समझाने के लिए 3-4 पार्ट बनाए थे। अभी हम जो करेंगे इसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन और उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन उस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है वो समझ लेते हैं। देखो उसमें दो चीज़ें मेन। प्रोबेबिलिटी का मतलब पहले तो प्रोबेबिलिटी समझ लो। प्रोबेबिलिटी होती है संभावना, किसी भी चीज़ के होने की संभावना कितनी होती है। जैसे मान लो कोई चीज़ होती है जिसकी संभावना कम होती है, 1 या 2। कोइन उछाला तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, या तो सिक्का खड़ा रहेगा बिल्कुल बीचों बीच। तो 3 संभावना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 संभावना, ठीक है। या फिर कई होते हैं कार्ड में से एक कार्ड निकालें, 52 में से एक कार्ड, तो उसकी संभावना उस हिसाब से बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि कोई भी चीज़ के होने के क्या चांसेस हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी कोई एक्यूरेट नहीं है चीज़ कि जैसे हमने मान लो 10 कार्ड में से एक कार्ड निकाला तो प्रोबेबिलिटी उसकी मान लो 1/10 आ गई, 10 में से एक बार। पर जरूरी नहीं है, क्या पता वो 10 में से 10 बार ही ना आए, 20 बार भी करें वो कार्ड ना आए। प्रोबेबिलिटी एक बस एक ऐसी संभावना है कि इसमें बोले कि कम से कम अगर सही तरीके से चला जाए तो इतना आएगा, पर वो जरूरी है कि वो हो। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि एक कोइन उछाल दिया है तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। हर दो में से एक बार, ये जरूरी नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी 1/2, लेकिन हर दो में से एक बार टेल आए जरूरी नहीं। हम 100 बार करें, क्या पता 100 बार हेड आ जाए, ठीक है। लेकिन चैप्टर जिस बेस पे है ये संभावना यानी प्रोबेबिलिटी, दो चीज़ें समझेंगे कि एक तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, किसी इवेंट के निकालते हैं हम लोग। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि किसी चीज़ के होने की संभावना के साथ साथ नहीं होने की संभावना अगर बतानी हो कि ये मतलब 1 या 2 बार नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है और प्रोबेबिलिटी के लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो पहले दोनों के फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। देखो साथ ही साथ कुछ चीज़ें भी समझ लेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, ऊपर मैंने लिखा ही हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब इवेंट क्या है यहाँ पे, इवेंट, अभी यहाँ पे मैं इवेंट लिख रहा हूँ और वैसे जब तुमको हम क्वेश्चंस पे आएंगे, जब वैसे भी क्वेश्चन करेंगे ना तो ये तुम्हें समझ में भी आ जाएंगी चीज़ें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मैंने फिलहाल यहाँ पे लिखा है कि मेरे को अभी नहीं पता क्या इवेंट है वो, ठीक है। बाद में जो भी होगा, जैसे कि मान लो गेटिंग अ रेड कार्ड, कार्ड में से रेड कार्ड निकालें तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। तब इवेंट नहीं लिखो, अभी इवेंट मतलब लिख दिया मैंने कि बस ये एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, PE से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अच्छा, अगर इसके हम अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है हमारे पास फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। अब ये क्या होते हैं पहले ये भी समझ लो। फेवरेबल का मतलब क्या होता है, फेवरेबल का मतलब क्या होता है कि जितने भी चांसेस बनेंगे उसमें से जो हमें चाहिए वो कितनी बार हो रहा है, ठीक है। ये अपने चांसेस है। और नीचे टोटल चांसेस क्या है, एक एग्जांपल भी लेंगे, समझ लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन तो इतने सारे हैं इसमें 16-17 जो करेंगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, शायद ज़्यादा भी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास एक ये व्हील है, इसमें ऐसे करके 8 नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे एक छोटा सा एरो लगा हुआ है। इसको मैं घुमाऊँ, ठीक है। और घुमाने के बाद हमें ये देखना है कि भाई यहाँ पे मान लो किसी ने बोल दिया 3 आ जाए या 5 आ जाए या इवन नंबर आ जाए या ओड नंबर आ जाए, कोई भी एक चीज़ आ जाए ना, तब हमें बस ये बताना है कि उसकी संभावना कितनी बन सकती है कम से कम। बस ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, एक रफ क्वेश्चन अगर मैं इससे बना दूँ तो क्वेश्चन है में कि मान लो गेटिंग ओड नंबर मान लो, ये प्रोबेबिलिटी, इस चीज़ की संभावना बता दो। क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं इस तरीके से लिख के अब, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी, पूरा ही लिख देते हैं चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, एक ओड नंबर निकालने की संभावना इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। अच्छा, फेवरेबल का मतलब क्या होता है कि हमारा जो काम है वो कितनी बार होएगा। ओड नंबर क्या है इसमें, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब 4 इसमें जो है हमारे पास वो ओड नंबर है। यानी कि 4 बार ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई एक आध ओड नंबर आ जाए, ठीक है। नीचे क्या है हमारे पास, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम का क्या मतलब होगा कि सारे नंबर कितने हैं, सारे, अगर हर एक नंबर को देखा जाए जिसमें ओड इवन जो भी नंबर है तो वो कितने हैं, वो 8 हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। अब देखो ये दोनों सेम टेबल में आता है तो कट करना पड़ेगा जब तक ये बिल्कुल ऐसी फ्रैक्शन में ना, को प्राइम नंबर है, एक दूसरे से ना कटें। तो 1/2 एक चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि हर दो में से एक बार ऐसा नंबर बनेगा कि वो हमारे पास ओड नंबर आ जाए। एक क्वेश्चन मैंने रफली करा दिया। अगर मान लो इसकी जगह ऐसा होता कि गेटिंग अ कार्ड या गेटिंग अ नंबर 6 पे आके रुक जाए तो क्या होगा,
प्रोबेबिलिटी हमारी फेवरेबल आउटकम क्या होगी जब वो सिर्फ एक नंबर की बात की होगी, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग 1, क्योंकि सिर्फ एक ही हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ सकती है वो सिर्फ एक आएगी यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात करें तो नीचे क्या आएगा, नीचे तब भी 8 ही रहेगा, क्योंकि टोटल आउटकम कितनी रहेगी, आंसर आ जाएगा उसका 1/8। अगर हम ऐसे करेंगे ना तो भी हमारे पास आंसर तब भी इसका 1/8 ही आएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, बस एक और दूसरा तरीका है हमारे पास, ये हो गया प्रोबेबिलिटी निकालने का, एक है नोट गेटिंग वाली प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट, मतलब किसी भी चीज़ के नहीं होने की संभावना, नॉट गेटिंग एन इवेंट, बस ये दो चीज़ें देखनी होगी हमें। एक मैंने तुम्हें एग्जांपल से समझा दी और क्वेश्चंस भी हम इसके कई सारे कर लेंगे, ठीक है। नॉट गेटिंग एन इवेंट की बात करें अगर हम लोग कि किसी भी चीज़ के नहीं आने की संभावना बतानी हो तो कैसे बताएं, उसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास। नॉट गेटिंग को हम सिंबलाइज कैसे करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, PE नोट लगाते हैं ऊपर, उसको निकालते कैसे 1 - PE, मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है उसके नहीं आने की, तो पहले आने की बतानी पड़ेगी। देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, उसको 1 से माइनस कर दो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। MCQ के लिए भी ट्रिक्स होती हैं, वो मैं तुम्हें क्वेश्चंस के टाइम पे बता दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान लो यही एक क्वेश्चन है, हाँ ये सारे बार करे थे हम लोग, तो इसका 6 आने की संभावना वाला उठा लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार 6 है, टोटल 8 नंबर है, ये हमने मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6, यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ। तो फेवरेबल क्या है हमारे पास, एक कि एक ही बार आ सकता है 6, और 8 सारे नंबर कितने हैं 8, तो 1/8 में से एक बार चांस है कि 6 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे समझो ये तो गेटिंग का हो गया, अब मान लो मेरे को बताना है कि कितने चांस बनेंगे कि 6 ना आए, तब नोट गेटिंग का निकालो। ये है मेरे पास 1 और ये है मेरे पास उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/8 आई थी, एलसीएम लो फ्रैक्शन है तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 8, यहाँ पे 1 और 1 की वजह से 8 और यहाँ पे आ गया 1, यानी कि 7/8, ये आ गया नोट गेटिंग। मतलब नोट गेटिंग वाले फॉर्मूले में रखोगे ना तो नोट गेटिंग वाली संभावना हमारे पास आ जाएगी, सीधी सी बात है, बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। और अब देखो एक थोड़ी लॉजिकल बात भी करूँ मैं तो तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर हर 8 में से एक बार आने के चांस हैं तो सीधी बात है 7 बार नहीं आने के चांस होंगे, 7 और 1 मिलके ही तो 8 होते हैं, ठीक है। बस ये थोड़ा सा लॉजिक था इसमें। अब सीन पता है क्या है, इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, जिसको हम करेंगे ना तो तुम्हारे अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी। और मेन तो ये 2 फॉर्मूले अगर चैप्टर समझ में आ गया तो 3-4 नंबर तो कभी कभी 5 नंबर का भी आ जाता है बोर्ड में, ठीक है, और काम ही आएगा, मैं तो सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्कुल दिमाग में रखना कि यहाँ पे एक तो गेटिंग, ये छोटा सा फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, अगर ये नहीं भी लिखा ना, ये FOTO भी लिख दोगे काम चल जाएगा, वहाँ पे तुम्हारा मेन आंसर देखा जाएगा। पर हाँ इससे इंपैक्ट पड़ेगा, अगर तुम्हें बिल्कुल 60 मतलब 80 नंबर ही लाने बोर्ड में तो इस तरीके से ही लिखना। अगर तुम 80 नंबर वैसे भी लाने वाले होगे तो तुम्हें ये याद भी होगा क्या ये 2 लाइन लिखने में, फिर फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। नोट गेटिंग के लिए PE- जो कि 1 - PE होता है, ठीक है। तो आज का इसका इंट्रोडक्शन हमारे लिए क्लियर करते हैं, अब इसके क्वेश्चंस पे हम आएंगे बाद में, तब तक दैट्स इट।